औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपैरेशन। तो ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन हमने पिछले पेजेस में पढ़ ली थी और ये डेफिनेशन है evaporation or loss of water vapors from the aerial parts of the plants। तो इसमें मैकेनिज्म में जैसे the evaporation of water from the aerial parts of the plants especially through stomata of leaves is a process called transpiration। तो ट्रांसपैरेशन का मेन जो है जहाँ से ये ट्रांसपायर होता है, वाटर लॉस होता है, पानी ज़ाया होता है पौधे का, वो स्टोमेटा है मेन 90%। फिर पत्ते के ऊपर वाली सतह पे क्यूटिकल की तय होती है जो वैक्स लेयर होती है, यहाँ से भी पानी लॉस होता है थ्रू ट्रांसपैरेशन। तो जो स्टोमेटा से होता है इसको स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन कहते हैं, जो क्यूटिकल से होता है इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन कहते हैं। एक तीसरी जगह जो तने वगैरह बास प्लांट्स के, लेकिन सब में नहीं, लेकिन चंद प्लांट्स में ये एक स्कार्स या जैसे चोट का निशान होता है इस तरह से तने के ऊपर ये आभार से होते हैं जिनके अंदर लूजली अरेंज सेल्स होते हैं। तो यहाँ से मेन मकसद तो ये इसका है कि गैशियस एक्सचेंज है, क्योंकि हर जो सेल है पौधे का वो अलग से ट्रांसपैरेशन कर यानी गैशियस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्योंकि गैशियस एक्सचेंज के लिए मॉइस्ट सरफेस चाहिए सेल्स की, इसलिए ट्रांसपैरेशन भी साइड बाय साइड होती है। तो यहाँ से जो पानी ट्रांसफर होता है उसको इसी के नाम से लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन कहते हैं। तो तीन तरह की ट्रांसपैरेशन हो गई, एक क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन, दूसरा लेंटिकुलर और तीसरा स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। तो पहले वाली जो है, पहले तो इनकी परसेंटेजेस क्या है। जो क्यूटिकल से ट्रांसपैरेशन होती है ये 5 से 7% होती है टोटल ट्रांसपैरेशन का। मतलब अगर 100 मालिक्यूल ज़ाया हो रहे हैं पौधे में से तो 5 से 7 मालिक्यूल इसके ज़ाया होते हैं। जबकि लेंटिकुलर जो है ट्रांसपैरेशन इसका शेयर 1 to 2% है, यानी 1 से 2 मालिक्यूल आउट ऑफ 100 मालिक्यूल। जबकि स्टोमेटा सबसे ज़्यादा यहाँ से ट्रांसपैरेशन होती है, ये 90% है। इनको स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लेना, ये ज़्यादातर MCQs में आता है। तो सबसे पहले जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन। क्यूटिकल कहाँ पे होती है पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको। क्यूटिकल हर पत्ते के ऊपर जो अपर एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक लेयर होती है वैक्स लेयर। ज़्यादातर ऐसा उसका फैट्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन दूसरे भी इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन कंपोजिशन वेरी करती है फॉर प्लांट टू प्लांट। किसी में ये थिक होती है, किसी में थिन, किसी में वैक्स ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। उसी हिसाब से फिर ट्रांसपैरेशन रेट भी ये वेरी करता है। तो नॉर्मली तो यहाँ पे पानी कम ट्रांसफर होता है, लेकिन रात के वक्त जब स्टोमेटा बंद होते हैं यानी स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन ऑलमोस्ट सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस वक्त क्योंकि पानी अंदर सैचुरेटेड हो जाता है वेपर्स की शक्ल में, इसलिए उस वक्त फिर ये क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्यूटिकल्स कहाँ पे मौजूद हैं? अपर और लोअर एपिडर्मिस। तो ये कम्प्लीटली परमिएबल नहीं है, इम्परमिएबल नहीं है, मतलब पानी इसमें से गुजर सकता है। वाटर एंड सम वाटर लॉस कर सकता है इसके ज़रिए से, और ख़ास तौर पर ये रात में ज़्यादा इफेक्टिव है जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो दूसरी है इसमें लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन। तो लेंटी सेल्स ये भी लॉस या एवोपरेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम द लेंटी सेल्स। और ये लेंटी सेल्स एक्चुअली पोर्स हैं, सुराख हैं, आर एरेटेड पोर्स हैं। लेंटी सेल्स आर एरेटेड पोर्स हैं formed in the bark through which exchange of gases takes place। और वाटर लॉस होता है, मेन मकसद तो इसका गैसेस एक्सचेंज है, लेकिन पानी का भी लॉस इसमें से होता है, जिसको हम इसी के नाम से लेंटिकुलर
ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेंटिसेल से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन नाम दिया जाता है। ये स्कार की तरह या जख्म के निशान की तरह होता है और ये इस तरह से बाहर को उभरा होता है। और इसके नीचे जो है वो लूजली अरेंज सेल्स हैं। फिर सेल्स की शेप भी वेरी करती है मुख्तलिफ प्लांट्स में। ये छोटे साइज़ के होते हैं, दोज मास और स्मॉल थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। इरेगुलर सेल्स होते हैं, इनकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है और लूजली अरेंज होते हैं। फिर तीसरी टाइप इसमें आ जाती है स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे हमें पता है कि मोस्टली हमारे ख़ास तौर पर मीज़ोफाइट्स में ये लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, डंबल शेप होते हैं और ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। डे टाइम मोस्टली ये ओपन होते हैं, रात को ये क्लोज होते हैं। तो यहाँ से जो वाटर लॉस होता है इसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर इसमें भी दो तरह के पत्ते हैं। एक वो पत्ते जिनके दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं, यानी लोअर एपिडर्मिस में भी और अपर एपिडर्मिस में भी। तो ऐसे पत्तों को कहते हैं आइसोबाइलेटरल। और ऐसे पत्ते जिनमें सिर्फ निचली तरफ है ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, इनको डोर्सी वेंट्रल लीव्स कहा जाता है। तो यहाँ पे दो तरह के पत्ते यानी आइसोबाइलेटरल लीव्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। इसमें एग्जांपल आ जाती है लिलीज और मेज, मकई वगैरह। जबकि दूसरे जो सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में है उनको डोर्सी वेंट्रल लीव्स कहा जाता है। तो नॉर्मली ये डंबल शेप होते हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो होते हैं बीन सीड शेप भी कह देते हैं। और टू गार्ड सेल जो हैं वो इनक्लोज करते हैं एक्चुअली, जो बीच में पोर होता है, सुराख होता है, उसको स्टोमा कहते हैं। यानी ये जो सुराख है ये स्टोमा हो गया, फिर दो गार्ड सेल इसके गिर्द और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा। तो ये बोटानिकल टर्म है, मेडिकल में भी ये टर्म यूज़ की जाती है। मेडिकल में एनिमल्स की बॉडी में अगर एक सुराख है तो इसको स्टोमा, और अगर एक से ज़्यादा है तो स्टोमेटा। वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के तौर पर ली जाती है, जबकि यहाँ पे कंसेप्ट डिफरेंट है। तो ये जो है गार्ड सेल्स, यहाँ पे दो करैक्टर इनके डिफरेंट है बाकी एपिडर्मल सेल से। एक तो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जबकि बाकी सेल जो एपिडर्मल सेल्स हैं, खासतौर पर लोअर एपिडर्मल सेल, इनमें और अपर एपिडर्मल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। फिर दूसरा डिफरेंस जो है कि जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं ये बाकी एपिडर्मल सेल्स से प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि जबकि बाकी जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो आपस में जो है प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए से जुड़े होते हैं। और प्लाज्मोडेस्मेटा आपको क्लियर है कि ये दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है, जिसके ज़रिए से यहाँ पोर कह लें, सुराख, जिसके ज़रिए से दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में मिला होता है, इस सुराख को या पोर को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो ये गार्ड सेल्स ओपन कब होते हैं? जब इनमें पानी भर जाता है। ये आगे हम ओपनिंग क्लोजिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। पानी भर जाता है तो ये टर्जिड होता है, यानी फूल जाते हैं, और इनकी अंदर वाली वॉल्स क्योंकि ज़्यादा थिक होती हैं इसलिए ये बाहर को निकलते हैं और दरमियान में रास्ता खुल जाता है। तो टर्जिड होने पे ये ओपन हो जाते हैं। अगर पानी जब इसमें से निकल जाता है तो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी ये सेल्स नरम हो जाएंगे। नरम होने से इनकी अंदर वाली वॉल्स आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। फिर स्टोमेटा कितना क्लोज है, कितना ओपन है, ये भी इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टर्जिड है या कितना फ्लैसिड है। तो ये सेल्स जो है मीजोफिल, ये एनॉर्मस सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, और हर सेल्स के ऊपर पतली सी तह होती है पानी की, जिसकी वजह से इनमें गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन बाहर को आएगी। साथ में थिन लेयर्स, क्योंकि पानी की आदत है वो एवापोरेट होता है हर सतह से, किसी भी हालत में हो तो ये भी एवापोरेट होगा। और इसके बीच में जो स्पेसेस हैं यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जिसकी वजह से ये बाहर कम कंसंट्रेशन की वजह से अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं
और क्योंकि ये स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है इसलिए इसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ये यहाँ तक 3 टाइप्स हो गई ट्रांसपायरेशन की, और तीनों टाइप में पहले स्टोमेटल, लेंटिकुलर और तीसरी क्यूटिकुलर। तो ये तीनों टाइप्स किसके रिलेटेड हो गई ट्रांसपिरेशन के। पहला क्यूटिकुलर 5 to 7% वाटर लॉस, जबकि लेंटिकुलर में 1 से 2%, जबकि स्टोमेटल में 90% लॉस ऑफ वाटर होता है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक आज का मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।